क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकर अपनी जॉब नहीं छोड़ता, अगर वो छोड़ना भी चाहता है फिर भी नहीं छोड़ सकता? क्या ट्रैप है वो जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपनी जॉब छोड़ने नहीं देता? हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल। तो यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में मैं जब भी सुनता हूँ ना, मुझे भाई एक ही इमेज मेरे सामने आती है। आपके भी वही आती होगी। कौन सी इमेज? ऋतिक रोशन भाई, ऋतिक रोशन जो ZNMD में था, मतलब उसकी फिजिक, उसकी पर्सनालिटी, और मतलब दिखाता था कि यार कितना ज़्यादा वो काम करता है और बहुत सारी चीज़ें। भाई अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे रहा है, उसकी रिलेशनशिप्स ख़राब हो रही हैं। पर भाई ये सब चीज़ें तो सही थी जो बॉलीवुड में बताते हैं, लेकिन यार एक चीज़ जो उसके अंदर, बॉलीवुड है तो यार अपने आप को बेचेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो लेकिन भाई वहां पे एक चीज जो उन्होंने दिखाई है भाई, उसकी फिजिक भाई, कैसी उसकी फिजिक पूरी मेंटेन थी उसके अंदर, जो उसमें दिखाया हुआ है। तो वही जो होता है ना, मतलब एक रोल को वो कितना ग्लैमरस दिखाते हैं, तो उसी वजह से एक होता है कि यार लोगों के अंदर भी वो चीज़ आ जाती है कि यार हमें भी वो चीज़ अचीव करनी है, हमें भी यार उस लेवल पे जाना है, हमें भी वो रोल चाहिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ज़्यादा कोवेटेड रोल है, और ये रोल यार बहुत ही सिंगल डिजिट में, मतलब डबल डिजिट में मिलते हैं। इवन लेमन क्रैश के बाद तो यार ये रोल्स और भी कम हो गए हैं। तो यार ये बहुत ज़्यादा लोगों का ड्रीम होता है, ये बहुत ड्रीम रोल है यार। ये ड्रीम रोल क्यों है भाई? क्योंकि यार यही सबसे फास्ट तरीका है एक करोड़ों की सैलरी पे पहुंचने का, करोड़ों कमाने का। सच बात है भाई, यहाँ से आप बहुत जल्दी ही 1 करोड़ की सैलरी पे पहुंच सकते हो। और कैसे पहुंच सकते हो वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और देखते हैं भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर की लाइफ होती क्यों है भाई इतनी टॉक्सिक लाइफ, मतलब इतनी ज्यादा वो काम करता है, इतनी टॉक्सिक कल्चर के कारण भी भाई वो अपनी जॉब क्यों नहीं छोड़ पाते, क्यों नहीं वो जॉब छोड़ते? क्या उसका रीजन सच में पैसा ही है या फिर और कुछ? तो भाई ये देखते हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले तो यार मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं उसके बारे में बताता हूँ। एक जूनियर बैंकर, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म थी यूएस बेस्ड, वहां पे एक जूनियर बैंकर था। 110 आवर्स वो पर वीक काम कर रहा था। और यार ये देखो, मेरे लिए तो इतना शॉकिंग है नहीं, क्योंकि मेरे को पता है यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इतने तो काम होते ही, 80 to 100 आवर्स का नॉर्मल वर्क वीक वहां पर रहता है। और जिन जिन को भी भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में पता है, उनको भी भाई होगा यार, उनको पता है कि यार इतने वर्किंग आवर्स वहां पे खिंच जाते हैं। और वो जूनियर बैंकर था, 110 आवर्स का वर्क वीक के कारण उसका ऑर्गन फेलियर हो गया, उसको पेनक्रियाटिक फेलियर हो गया। और उसके कलीग्स ने रिपोर्ट करा कि बस वो 25 मिनट्स जाता था डिनर करने के लिए, और बाकी पूरे दिन डॉक्यूमेंटेशन और अपने काम में लगा रहता था। बहुत सारे काम होते हैं यार, अभी इसके बारे में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम क्या होता है, क्या वो करता है एक्चुअली। तो भाई, और इसके बाद भी 110 आवर्स वर्क वीक देने के बाद भी भाई उसको डिसमिस कर दिया, उसको कंपनी से निकाल दिया। पहला वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ, उसको डायग्नोस हुआ, और इतना काम करने के बाद भी भाई, हॉस्पिटलाइज्ड हुआ वो, उसके बाद भी भाई उसको कंपनी ने निकाल दिया। मतलब 110 आवर्स का वर्क वीक दे रहा था, बोला उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत खराब थी, बहुत पुअर थी, इसलिए उसको निकाल दिया गया। यार सबसे पहली बात तो, अगर कोई 100 से 110 घंटे काम दे रहा है, मुझे तो नहीं लगता एकदम उसकी पीक प्रोडक्टिविटी पे वो दे रहा होगा। क्वालिटी प्रोडक्टिविटी वो नहीं होती है ऑब्वियसली, इतना अगर कोई इतने घंटे काम कर रहा है सच में। तो उसके मैनेजर से भी उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ा करती थी। तो यार यहाँ पे इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो चलो यार अब बात करते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्चुअली में करता क्या है। आपने एक चीज सुनी होगी कि जो फाइनेंस का जो रोल होता है, वो एक डेस्क जॉब होती है फाइनेंस की। वहां पे आपको एक्सेल एनालिसिस करनी होती है, रिपोर्ट्स बनानी होती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनानी होती है, ये सारे काम होते हैं। जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग की थोड़ी सी आउटगोइंग जॉब होती है, जैसे उनको डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना होता है, डील क्लोज करनी होती है, और एक टीम मैनेज करनी होती है, सेल्स टीम। पर भाई कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है ना भाई, उसको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, उसको दोनों काम करने पड़ते हैं भाई। उसको एक्सेल एनालिसिस भी करना है, वैल्यूएशन मॉडल बनाना है, पिच डेक्स बनानी है, प्रेजेंटेशंस बनानी है। और वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें कि उनका क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, उनको हाई एंड क्लाइंट है, उनसे मीटिंग करनी पड़ती है, उनके साथ बैठ के डील क्लोज करनी पड़ती है, नेगोशिएट करना पड़ता है। तो इनको यार दोनों काम करने पड़ते हैं। तो इसलिए यार ये जॉब बहुत ही ज्यादा हेक्टिक हो जाती है। हाँ, तो इसलिए इसके जो वर्क कल्चर है यहाँ पे थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है, और वर्किंग आवर्स तो ज्यादा हो ही जाते हैं। यार अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर का रोल क्या होता है। तो देखो, मेजरली इनके 3 रोल होते हैं। सबसे पहला रोल,
ये हेल्प करते हैं कंपनी को फंड रेज करने के लिए, मतलब पैसा उठाने के लिए। दूसरा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में कभी कोई कंपनी मर्ज हो रही है या फिर कोई कंपनी किसी को एक्वायर करती है तो वहां पे भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और तीसरा, ये एक कंपनी के लिए एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर काम करते हैं, मतलब कभी किसी कंपनी को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए एडवाइस करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं, वहां पे इनका काम आता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे जोमैटो को जब फंड चाहिए था तो उन्होंने अपना आईपीओ निकाला, तो जब आईपीओ निकाला तो उस आईपीओ का क्या प्राइस होगा उनकी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो वहां पे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम आता है। और जब जोमैटो ने करा ब्लिंकिट को एक्वायर, तो वहां पे जो भी एक्विजिशन होगी, जो भी पूरे टाइम की जो डील होगी, वहां पे एक इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो वहां पे नेगोशिएट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे भी एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम होता है। अब बात करते हैं यार, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों इन्वेस्टमेंट बैंकर अपनी जॉब नहीं छोड़ता, अगर वो छोड़ना भी चाहता है फिर भी नहीं छोड़ सकता, क्या ट्रैप है वो जो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को अपनी जॉब छोड़ने नहीं देता। तो यार देखो, सबसे बड़ा जो ट्रैप है वो है भाई इनका बोनस, मतलब इनकी सैलरी से भी ज्यादा इनका बोनस होता है, और भाई इसीलिए ये जॉब नहीं छोड़ पाते। और जो इनका बोनस होता है ना, वो एक डील क्लोज होने के बाद इनको मिलता है, और जो इनकी जो डील होती है भाई, ये बहुत टाइम तक चलती है, ये पूरे साल भी चल सकती है, ये 6 महीने, साल, 2 साल, इतने टाइम तक ये डील चलती है। तो जब तक इनकी डील चलती है तब इनको जाके बोनस मिलता है, और यार ये बोनस इनकी सैलरी से भी ज्यादा होता है। मतलब अगर ये 50 लाख की इनकी सैलरी है, 60 लाख बोनस होगा, 1 करोड़ से ऊपर इनकी सैलरी हो गई। तो यार इसलिए ही ये अपनी जॉब नहीं छोड़ पाते, क्योंकि इनके लिए एक बोनस बहुत बड़ी चीज है। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है भाई इनका जो पीयर ग्रुप, जो इनका पीयर प्रेशर होता है, क्योंकि देखो ये इतना ये काम करते हैं, अपने दोस्तों या अपने दोस्तों के साथ उतना टाइम तो स्पेंड कर नहीं सकते, तो इसलिए जो इनका ग्रुप होता है ना, वो भी इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है कि वो भी इतना ज्यादा काम कर रहा होता है। तो अगर इनको लगता है कि अगर मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो इनको एक बहुत बड़ा फोमो होने लगेगा कि इतना अच्छा पैसा, इतनी प्रेस्टीज मेरे उस दोस्त को मिल रही है, मेरे को नहीं मिल रही, क्योंकि इनका तो वही सर्कल होता है ना। तो ये एक पीयर प्रेशर है, इनको जॉब भी छोड़ने नहीं देता है इनकी। इस जॉब में आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपका सोशल सर्कल और भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। तो अब यार आप लोग बताओ कि कौन कौन है जो फिर भी भाई इतना पैसा कमाने के लिए इस जगह, इस रोल के लिए जाना चाहेगा। अगर कोई भी, देखो जब सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, सबका अपना एम होता है, तो इसलिए यार इसका कुछ लोग ये भी होता है कि वो सोचते हैं कि यार हम 10 साल काम कर लेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे, हम अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे। पर यार वो भी एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है, क्योंकि उस ट्रैप में अगर आप फंस जाते हो ना, मतलब कोई ये सोचता है कि ऐसे कोई जुआ खेल रहा है, तो वो सोचता है कि यार मैं इतना पैसा जीत जाऊं, उसके बाद मैं जुआ छोड़ दूंगा, या फिर मेरी पिछला लॉस रिकवर हो जाए, मैं उसके बाद ये छोड़ दूंगा। बट सच में क्या ऐसा होता है? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि अगर मान लो मैं यार कितना भी पैसा कमा रहा हूं, अगर मैं अपने मनपसंद का खाना नहीं खा सकता, अपनी मनपसंद की जगह पे जा नहीं सकता, अपने मनपसंद के लोगों के साथ बात नहीं कर सकता, तो यार मैं उस पैसे का करूंगा ही क्या। और जितना भी पैसा ये सब चीजें मैं सैक्रिफाइस करके कमाऊं, तो यार मुझे पता कि मैं सारा तो वो खर्च नहीं कर सकता, कि जब मेरी हेल्थ के कारण अगर मेरे को कुछ हो गया तो यार वो पैसा बैंक में ही पड़ा रहना है। तो इसलिए यार अगर आपको इस रोल में इंटरेस्ट है तो आप मेरे को बताओ कि यार आप इस जगह जाना चाहोगे। बहुत लोगों का ड्रीम होता है। और कौन सा ऐसा कॉलेज है ये भी बताता हूँ, कौन सा ऐसा कॉलेज है जो सबसे ज्यादा इस टाइप के रोल्स देता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के। तो बहुत लोग सोचते होंगे भाई IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, बट IIM कैलकाटा में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल आते हैं। तो भाई किसी का भी अगर ड्रीम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना, तो टारगेट करो भाई IIM कैलकाटा। तो और बताओ यार आपके ओपिनियंस मेरे को जानने की, यार सच में इस रोल के लिए आप सच में अगर जाना चाहते हो तो मेरे को बिल्कुल बताओ। एस्पिरेशंस होती हैं सबकी, आपकी भी होंगी, किसी बहुत सारे लोगों की कंसल्टिंग में होती है, पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो और भी ज्यादा लोगों की होती होगी, क्योंकि भाई रोल्स बहुत कम है ना। तो बिल्कुल बताना भाई कमेंट में कि क्या है भाई आपकी एस्पिरेशंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, FMCG, बताना। सारे जॉब रूल्स के बारे में और भी चीजें कवर करेंगे। तो चलो फिर यार आज की वीडियो इतनी ही थी। थोड़ा सा मैं जॉब रूल्स के बारे में भी अपने चैनल पे थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करूंगा। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय।